कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली, हाय अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। दुनिया में देव हजारों हैं, पर वीतरागी तो कोई नहीं। है संतु अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। है संत अनेकों धरती पर, इतने त्यागी तो कोई नहीं। ये परम दिगंबर मुनि रूप, हाय ये परम दिगंबर मुनि रूप, ये मुक्ति का आधार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। जहाँ धर्म अहिंसा जीव दया घुट्टी में पिलाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। चींटी के भी प्राणों की रक्षा करना सिखाया जाता है। हमें जियो और जीने दो का, हाय हमें जियो और जीने दो का संदेश और संस्कार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं। मिथ्यात्व से रहकर दूर जहाँ आडंबर त्यागे जाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का, जिनवर हमें सिखाते हैं। है कर्म ही सच्चा धर्म मनुज का, जिनवर हमें सिखाते हैं। जिनवर से असीम कृषि मिली, जिनवर से असीम कृषि मिली, हमें विद्या शिल्प व्यापार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला। पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म, मुझे जैनी कुल आशीष वहीं से दो आशीष, यही प्रार्थना वीर से अनुन से कर जोड़। पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की, मोक्ष महल की।
गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम, गुरुवर के चरणों में मिले चारों धाम। बोली देवाई देव 1008 श्री मूल नायक अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय हो। परम श्रद्धेय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनि राज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञान सागर जी मुनि राज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सुनील सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सूरज सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सुवल सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री सौरभ सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री गेस सागर जी महाराज की मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। बोलिए आर्य का 105 और सुमति माता जी की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज आप देख रहे हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र के तिलक सम्मान के माध्यम से और पंच कल्याणक क्यों किए जाते हैं, पंच कल्याणक का महत्व क्या है, जैसा कि आपको हमारे मन संचालन भैया ने भी बताया था कि पंच कल्याणक चाहे तो एक कमरे के अंदर भी हो सकता है। पंच कल्याणक का आज इतना बड़ा भव्य आयोजन क्यों किया जाता है, क्योंकि जहां कंकड़ से शंकर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, जहां कंकड़ से शंकर बनाया जाता है, जहां भक्त से भगवान बनाया जाता है, जहां पाषाण से परमात्मा बनाया जाता है, उसका नाम है पंच कल्याण। और बताया भैया ने कि एक प्रतिमा के अंदर जब संस्कार करते हैं तो वह पूजनीय बन जाती है। जब एक पाषाण के अंदर संस्कार किए जाते हैं तो वह परमात्मा का रूप बन जाया करती है। हम तो इंसान हैं, अगर इंसान के अंदर संस्कारों का शंखानाद हो जाया करे तो ये भक्त से भगवान बन जाया करता है। भक्त से भगवान बनने की प्रतिक्रिया है पंच कल्याणक। पंच कल्याणक में आपको 5 दिन की एक कल्याण की क्रियाएं दिखलाई जाती हैं। भगवान कैसे गर्भ में आते हैं और वह मरु देवी माँ कैसे सुंदर सुंदर 16 स्वप्न देखती है और माता की सेवा में 56 कुमार देवियां 56 कुमारी देवियां सेवा में तत्पर रहती हैं। अष्ट कुमारी देवियां माता की सेवा में तत्पर रहती हैं और वह पंच कल्याणक के माध्यम से आपको दिखलाया जाता है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो माता को कोई कष्ट नहीं होता है और वह 56 कुमारी देवियां जब आती हैं तो माँ से बोलती हैं, हे माँ, मैं आपके लिए स्वर्ग से जिनवाणी लाई हूँ। हे माँ, मैं आपके लिए स्वर्ग से पूजन की सामग्री लाई हूँ। हे माँ, मैं स्वर्ग से आपके लिए जाप लाई हूँ। ऐसे ऐसे करके अपनी प्रस्तुति दिया करती है। वह माँ निद्रा में है और अष्ट कुमारी देवियां
माँ की सेवा कर रही है, कोई कोई हवा कर रही है, तो कोई पैर दबा रही है, कोई सराहने बैठी है, तो कोई मंगलाचार सुना रही है। और जैसे ही भगवान गर्भ में आते हैं, भगवान के गर्भ में आने से पूर्व ही 6 माह पूर्व रत्न वृष्टि होने लगती है, और 6 महीने पूर्व और 9 माह तक 15 माह तक रत्न वृष्टि होती है। इतना अगाध पुण्य तीर्थंकर बालक का होता है। और तीर्थंकर बालक जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान के धारी होते हैं। इधर जैसे ही माँ के कोख से, माँ के गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है। और सौधर्मेंद्र जब देखते हैं और अपनी अवधि ज्ञान लगाते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये मेरा सिंहासन कैसे कंपायमान हो रहा है। आज तक मेरा सिंहासन कभी कंपायमान नहीं हुआ, आज ये क्या हो रहा है। और जैसे ही देखते हैं अवधि ज्ञान लगा करके, अरे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर आदि कुमार का जन्म हो चुका है। और 7 कदम आगे बढ़कर तीर्थंकर बालक को अष्टांग नमस्कार करते हैं। वे सची इंद्राणी देख रही हैं, अरे यह क्या, यहाँ तो कोई मंदिर भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई जिनालय भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कोई मुनिराज भी नहीं दिख रहे हैं, फिर स्वामी ने नमस्कार किसे किया है। और जैसे ही मन में आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं और जाती है स्वामी के पास, हे स्वामी आपने किसको प्रणाम किया है। आप तो निष्प्रयोजन कभी किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, आज किसको प्रणाम किया है। तो सौधर्म इंद्र बताते हैं, हे देवी आज तुम्हारी पर्याय धन्य हो गई है, आज तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है और आज प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। जाओ मरुदेवी के महल में, जाओ नावी राय के महल में और जरा हौले हौले जाना, माता की नींद ना खुल जाए। माता को मायामयी निद्रा में सुला करके और ये मायामयी बालक को माता के बाजू में लिटा करके आदि कुमार बालक को लेकर के आओ। और जैसे ही सची इंद्राणी वे हौले 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 धीरे धीरे मरुदेवी के महल में जाती है, राजा सिद्धार्थ के महल में पहुंचती, राजा नाभी राय के दरबार में पहुंचती है और माता को मायामयी निद्रा में सुला करके मायामयी बालक को लिटा करके और तीर्थंकर बालक को जैसे ही लेती है हाथ में, सब कुछ भूल जाती है।
कि अब धरती पर और कुछ भी है। वह स्वर्ग भूल जाती है, वह अपना रूप भूल जाती है, वह सौधर्म इंद्र को भूल जाती है और तीर्थंकर बालक को जैसे ही हाथ में लेती है उसकी पर्याय शची इंद्राणी की पर्याय धन्य हो जाती है। ओ सौधर्म इंद्र के काल में 40 नील शची इंद्राणी मोक्ष चली जाती है। ऐसा उसका जीवन धन्य हो जाया करता है। और जैसे ही तीर्थंकर बालक को लेके आती है वह सौधर्म इंद्र प्रतीक्षा कर रहे हैं तीर्थंकर बालक की। बहुत देर हो गई है, क्या हुआ? शची इंद्राणी अभी तक नहीं आई है। यहाँ देखते हैं, वहां देखते हैं और आकुल व्याकुल होते हैं। क्या हुआ? शची इंद्राणी अभी तक नहीं आई। अरे वह कोई छोटा मोटा महल नहीं है, वह तो बहुत विशाल महल है, बहुत बड़ा महल है। और तीर्थंकर बालक को जैसे ही लेकर के आती है सौधर्म इंद्र कहते हैं, हे शची, मुझे एक बार तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। शची इंद्राणी कहती है, अरे हे स्वामी, मैं आपको ऐसे कैसे दर्शन करा दूंगी? तो सौधर्म इंद्र कहते हैं कि हे शची इंद्राणी, जो आपको दृश्य 16 नवंबर से 21 नवंबर तक में देखने के लिए मिलेगा, वह दृश्य ऐसा होगा कि जब हमारे यहाँ ऋषभ विहार में श्रीमान मनोज कुमार जी और रूबी जी जब ये अपना नाम छोड़ देंगे और सौधर्म इंद्र बनेंगे, शची इंद्राणी बनेंगी, तो वे सौधर्म इंद्र भूल जाएंगे कि रूबी कौन है मेरा बेटा, कौन है भाई, कौन है पोता। जब तक नहीं भूलेंगे तब तक वे सौधर्म इंद्र में नहीं आएंगे। और जब कहते हैं, हे शची, एक बार तीर्थंकर बालक को दे दो, जितनी फैक्ट्रियां हैं वो ले लो, जितनी कोटियां हैं वो ले लो, सारे 3 लोक का वैभव ले लो, पर एक बार मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दो। तो शची इंद्राणी कहती है कि हे नाथ, ये सारा वैभव तो पहले से ही मेरा है, मैं आपको कैसे तीर्थंकर बालक के दर्शन करा दूं? अभी तो मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई है। और जैसे ही फिर से कहते हैं, तो जैसे ही शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को हाथ में देती है और वे सौधर्म इंद्र जैसे ही तीर्थंकर बालक के दर्शन करते हैं, उनको 2 आंखों से संतुष्टि नहीं होती है, सहस्र नेत्र बुलाया करते हैं और शेष नेत्रों में डूब जाते हैं भगवान के दर्शन करने। ऐसा वह दृश्य आपके सामने आने वाला है। आप पंच कल्याणक में सम्मिलित होकर के और वह साक्षात वह प्रक्रिया देखेंगे, सब भूल जाते हैं। आज ये इतना बड़ा सौभाग्य श्रीमान मनोज कुमार जी को, रूबी जी को, ये शची इंद्राणी और सौधर्म इंद्र का जो सौभाग्य मिल रहा है, इसके लिए दोनों हाथों से हमारा आशीर्वाद है। आप
जब सच्ची इंद्राणी और सौदार में इंद्र बनने के लिए तो जा रहे हैं, सब कुछ भूल जाना, सब विहार परिवार कुछ भी नहीं, बस एक बाबा को याद रखना, छोटे बाजार के अतिशयकारी पारस बाबा को याद रखना कि हे बाबा, जैसे आपने मोक्ष कल्याण के पद को प्राप्त कर लिया है, एक दिन मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसी भावना से सौधर्म इंद्र की क्रियाएं करना और डूब जाना। 5 दिन की क्रिया में इतना पुण्य का अर्जन कर लेते हैं, इतना पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। और एक भाव रखना कि भगवान, मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। अब तो मुझे आपके दर्शन एक बार तीर्थंकर बालक जैसे ही हाथ में आएंगे और भावना भाना कि भगवान, आपने इतना दिया, मैंने जितना नहीं सोचा था, जितना नहीं मांगा था, जितना नहीं चाहा था, आपने मेरा पुण्य इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, सब कुछ दिया। एक अंतिम भावना बाकी है कि मैं जन्म जरा मृत्यु के रोगों से छूटकर और तीर्थंकर बन करके मैं भी अरिहंत भगवान, अरिहंत बन करके मैं भी सिद्ध बन करके और अपने आत्मा का कल्याण करूं, ऐसी भावना भाना है आपको। समय बहुत हो रहा है आपके लिए मनोज जी, अब तो हम सौधर्मेंद्र ही कहेंगे क्योंकि आज से प्रक्रिया शुरू हो। मिला जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, जहाँ 5 पाप और 4 कषायों को तजने का भाव रहे, हर जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। जीव मात्र से करुणा हो और व्यसनों का अभाव रहे। तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे हो, तन मन जीवन जो स्वस्थ रखे, हमें ऐसा शाकाहार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। अरिहंत प्रभु की शरण मिली हो, अरिहंत प्रभु की शरण मिली, संतों मुनियों का प्यार मिला। मुझे जैनी कुल परिवार मिला, पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। कोई पिछले जन्म किए अच्छे कर्म मुझे जैनी कुल परिवार मिला। एक ही नमोकार तीर्थंकर ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। रहे हम महावीर के ही बनकर, ना श्वेतांबर ना दिगंबर, हम जैन हैं, कहो हम जैन हैं। धर्म से जैन है, कर्म से जैन है।
तिलक करने में, बिल्कुल एक लाइन के माध्यम से। और आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब भी पधारे मंच पर। अभी बुलाऊंगा नरेंद्र जी को, भीड़ हो रही है ना भैया, अब तो आराम से बुलाऊंगा मैं। धर्मेंद्र जी को तिलक संपन्न कर रही है। चरणों में हम श्रीफल भेंट कर रहे हैं। जैन समाज छोटा बाजार सादरा, माता जी आप भी हमारे बीच किराने में जो भी समय दे सके तो चाहते हैं। और संयमी रत्नत्रय की पालनहार, अर्घ चढ़ाकर मेरी विनती भवसागर से कर दो भवसागर से। बोले आर्गा श्रीमती माता जी की पंचकर। उनका भी हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। भाई संदीप जैन आंचल ड्रेसेज, भैया चलो ना भाई साहब, चलिए चलिए भाई साहब चलिए। आइए हमारे प्रमुख समाज सेवी हमारे अशोक जैन जय चिंता जी, हमारे तरस भाई। आइए अंकित भाई साहब उधर से रोक लो ना, इधर से जाने का रखो बस। राकेश भाई साहब उधर से जाने दो। आइए बाबू आइए, आइए भाई जी। अंकल जी आपने वहाँ से खड़े करिए, वहाँ हटाइए इनको, यहाँ आप नहीं आना। प्रतिष्ठाचार्य जी श्रीमान अशोक जी जैन धीरज, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय नरेंद्र जी भाई साहब जो कि कृष्णनगर से पधारे हैं, उनका भी भाई साहब श्री नरेंद्र कुमार जी जैन साहब। जब बात आती है हमारे जैन तीर्थ की केशव भाई, तो हम संवेद शिखर और गिरनार को नहीं भूल सकते। जब हमारे संवेद शिखर के ऊपर वह विपदा आई कि इसको पर्यटक स्थल घोषित करना है, तो उसके लिए उन्होंने 7 दिन का अनशन किया। हमारे जैन वंश संगठन के अध्यक्ष माननीय संजय जी और रुचि बहन जो ऋषभ विहार मंदिर के समक्ष वहां पर उन्होंने 7 दिन का भोग प्रदर्शन किया और हमारे इस संवेद शिखर तीर्थ को पर्यटक स्थल घोषित होने से बचाया।
मैं आदरणीय श्री संजय जी और रुचि बहन से भी निवेदन करता हूँ सह सम्माना मंच पर पधारे और 100 धर्मेंद्र जी का तिलक कर उनको शुभाशीष प्रदान करें। हमारे बीच मेरे बड़े भैया, हमारे साथी जो मंचों के शहंशाह कहे जाते हैं, आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार जी साहब भी हमारे बीच पधारे हैं। बहुत ही अच्छे मंच संचालक है, मंचों के बादशाह है आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार जी साहब, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूँ। आदरणीय श्री विजेंद्र कुमार जी साहब, आइए साहब, चलिए बहन चलते रहे। खुशियों की आई ये घड़ियां, झूम के नाचो सब सखियां। खुशियों की आई ये घड़ियां, झूम के नाचो सब सखियां। बोले हमारे बच्चे शहनाइयां, आज खुशी की है घड़ियां। हमारे बीच विधानाचार्य पंडित श्री विमल कुमार जी हैं, वे भी आगे पधारे हैं। भाई विराग जैन जी भी यहाँ पर बुला रहे हैं। हमारे सतेंद्र भाई, संजय भाई जो हमारे स्वर्गीय से आदरणीय बाबूजी श्री रेतुमल जी का परिवार, आदरणीय माँ चाहती देवी जी का परिवार, राकेश जैन, पुष्प जी, अखिलेश भाई, मुकेश भाई, पूरा परिवार यहाँ पधारे। कुणाल, अविरल सभी एक साथ यहाँ पधारे। और 100 धर्मेंद्र जी की जैन, श्रीमती मधुबाला जी जैन, वे पूरा परिवार यहाँ पर पधारे और 100 धर्मेंद्र जी का सम्मान करें। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूँ, हमारे 100 धर्मेंद्र के ससुराल पक्ष वाले आदरणीय श्री महेश जी का परिवार, 100 धर्मेंद्र जी का ससुराल पक्ष वे सभी आए। और जो ससुराल पक्ष वाले, उनके ससुराल वाले डॉक्टर एसके जैन साहब, सचिन जी जैन साहब, जनकपुरी से हमारे बीच पधारे डॉक्टर एसके जैन साहब, सचिन जी जैन साहब, जो हमारे 100 धर्मेंद्र जी के महेश जी जैन स्वरूपपुर वाले, श्रीमान महेश जी जैन स्वरूपपुर वाले, वे भी पधार कर 100 धर्मेंद्र जी का तिलक करें। छोटे भाई पिंटू भाई का सोन उड़ाकर और तिलक के द्वारा उनका भी सम्मान।
परिवार श्री राजकुमार जैन जी, मनोज कुमार जैन जी, अजय जैन जी। वैसे तो हमारे समाज में सभी तारे के रूप में बहुत बहुत अभिनंदन। और शांति मोर्चा दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष आदरणीय तिलक मंडल के लिए आ रहे हैं। देखिए सामने, देखिए हमारे बहुत ही कुशल संचालक वाणी भूषण आदरणीय सुरेंद्र जी, भाई साहब पिंटू भैया। जनकपुरी से डॉक्टर श्री अशोक कुमार जी साहब। यहाँ देखिए इसका, देखिए सामने भैया। बहुत बहुत बधाई। सचिन भैया आराम से, यहाँ देखिए पहले। अरे यार वो क्लोजअप ले रहे उधर, वो रहा, वो देख। ठीक है। आइए साथ में आइए, यहाँ देखिए इस करने में खुशियां मनाएंगे।
धर्मेंद्र और सचिन इंद्राणी को वंदन अभिनंदन। आशीर्वाद दो, सब स्वस्थ रहे, बढ़िया हो जाए। ठीक है सामने वेट भैया इधर इधर देखेंगे, आप दोनों इधर देखेंगे सामने। हाँ जी वेट इधर मेरे कैमरे में वेट ओके लूट तक मेन मकसद इनका ये है। फोन में मारा हम यहाँ पे पीछे जब मैं खड़ी थी तो पैसा गिर रहे थे मम्मी पापा पे। हमको सभी को जय जिनेंद्र। आगामी 16 से 21 नवंबर में डीएवी स्कूल शंकर नगर में अयोध्या नगरी में होने वाले पंचकल्याणक के लिए हमें धर्मेंद्र और सचिन इंद्राणी बनने का अवसर मिला है। हमारे पुण्य का सौभाग्य था जो हमें अवसर मिला। हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस पंचकल्याणक में आकर पुण्य की अनुमोदना करें। ये पंचकल्याणक आचार्य श्रुत सागर और आचार्य सौभाग्य सागर सत्संग के सानिध्य में होने जा रहा है। आचार्य श्रुत सागर आचार्य सुबल सागर महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है और करीब 225 साल पुराने प्राचीन मंदिर श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर छोटा बाजार जो दिल्ली के प्राचीन 5 मंदिरों में आता है, उस मंदिर के पंचकल्याणक में आपका सौभाग्य है कि आप आएँ और अपने पुण्य की अनुमोदना करें। जय जिनेंद्र।